बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मौजूद हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार कढ़ाई गोश्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। मुझे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। हाफ कप लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, क्वार्टर कप कसूरी मेथी ली है, 2 कप दही लिया है, 2 किलो गोश्त है, बोन्स के साथ है ये। कुछ हैलोपिनर लिए हैं, आपने चाहें तो रेगुलर हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। और कुछ हरा धनिया चॉप लिया है, जुलियन कट अदरक ली है मैंने तकरीबन क्वार्टर कप, 6 लार्ज टमाटर लिए हैं, ऑयल लेंगे हम 1.5 कप। और यहाँ ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिया है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून गरम मसाला। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कुकिंग। यहाँ मैंने एक पैन प्री हीट कर लिया है, इसमें मैं 1.5 कप ऑयल लूँगी और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को इसमें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया है ऑयल में। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। बकरीद का सीज़न है, बकरीद आने वाली है। आप दावतों में बना सकते हैं कढ़ाई, बहुत मज़ेदार होती है ये। इसको मैं गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ऑयल में। गोश्त को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ सारे ड्राई स्पाइसेस जो मैंने लिए थे वो ऐड करेंगे इसमें। और दही ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। ये व्हील का गोश्त लिया है मैंने, ये सॉफ्ट होता है और जल्दी पक जाता है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। दही और टमाटर के पानी में गलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कैसा है। अगर हो सकता है इसमें थोड़ा आपको पानी डालना पड़े। इसमें मैं साबुत टमाटर डाल दूँगी। उसको कवर करके गलने के लिए रख देंगे। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर उसका निकाल के हम उसका छिलका उतारेंगे और उसको कट करके दोबारा डाल देंगे। तो अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। टमाटर चेक करते हैं, ये इसकी स्किन सेपरेट होना शुरू हो गई है। ये डन, हमारे लिए डन है ये। इसको इस स्टिच वर्क निकाल के और इसका छिलका हम निकाल लेंगे और इसको पीसेस करके दोबारा ऐड कर देंगे। तो चलिए छिलका निकाल के मैं कट करके लाती हूँ टमाटर, फिर मिलते हैं। टमाटरों को मैं कट करती जा रही हूँ और इसमें ऐड करती जा रही हूँ। चॉपिंग बोर्ड पर कट करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ मैं। इस तरह सारे टमाटर कट करके ऐड कर लेंगे। यहाँ सारे टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 टीस्पून पेपरिका ऐड करूँगी इसके अंदर।
थोड़ा मीडियम हीट पर पकाएंगे क्योंकि गोश्त नरम में जल्दी गल जाएगा और टमाटरों ने दही ने पानी काफ़ी छोड़ा है, तो इसको हमें गलाना भी है और इसका सारा पानी भी ड्राई करना है। तो मिलते हैं इसके गलने के बाद। ये डिपेंड करता है आपके गोश्त पर कि कितना टाइम ले रहा है, और इसको चेक करते रहेंगे और जब ये गल जाएगा तो फिर मिलते हैं। यहाँ तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं कि गोश्त गल गया है। गोश्त गल गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो उसको चूल्हा को तेज़ कर देंगे, चूल्हा हाई पे कर देंगे ताकि ये पानी एवपोरेट हो जाए और हमारी कढ़ाई फिर रेडी हो जाएगी। इसको हाई पे कर देंगे और खुला करके पकाएंगे ताकि पानी एवपोरेट हो जाए। तो फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। यहाँ पर गोश्त गल गया है और पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी थी मसाले की वो आ गई है। अच्छा खासा मसाला बना है इसमें क्योंकि हमने टमाटर और दही दोनों ही डाले थे इसके अंदर। तो अमूमन ये शिकायत होती है जब कढ़ाई में बनती है तो कि कढ़ाई ड्राई हो गई, तो ये ड्राई कढ़ाई नहीं है, इसमें अच्छा खासा मसाला मिलेगा आपको। यहाँ इस स्टेप को मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी, इसमें चूर के डाल देंगे और हरा धनिया मैं आधा डाल दूँगी इसके अंदर गार्निशिंग के लिए निकाल कर। अदरक डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए निकाल कर, बाकी अदरक डाल दूँगी और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए छोड़कर बाकी हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। और इसको हम मिक्स करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। चलो तो ये हो गया। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, बिल्कुल हल्की आंच कर देते हैं और 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं भाई। तो चलिए अब हम कढ़ाई के अंदर डिश आउट करते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं। कढ़ाई के अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको मैं यहाँ गार्निश करूँगी जूलियन कट अदरक, बाकी हमने पहले ही डाल दी थी और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हमने रखी थी। अदरक तो कढ़ाई की जान है। थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और हरी मिर्च। बहुत ज़बरदस्त क्या लुक है इसका। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार कढ़ाई गोश्त तैयार है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। इसको ट्राई करते हैं। इसको गरम गरम नान के साथ मैं खाऊंगी और आप गरम नान के साथ, चावल के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। वाह, बेहतरीन बन गए ये। बड़ा यूनिक सा टेस्ट है इसका। आप ज़रूर ट्राई करें। बकरीद पर खुद भी खाएं, दूसरे घर वालों को भी खिलाएं, मज़े करें और करवाएं। फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर याद रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर और लाइक करें मेरे चैनल को। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।